पेज नंबर 285 निदान स्थान तृतीय अध्याय। श्लोक 1-2। गुद और बस्ती का एक ही समान आश्रय होने से इस सजातीय धर्म की अपेक्षा से अर्श रोग के पीछे अश्मारी निदान की व्याख्या करते हैं। जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था, अश्मरी रोग 4 प्रकार का होता है। श्लेष्मा इन अश्मरियों का अधिष्ठान समवाय कारण तथा कफजन्य, वातजन्य, पित्तजन्य और शुक्रजन्य। विषय मंतव्य। अश्मरी को पत्थरी कहते हैं। यह वक्र की विकृति से मूत्राशय के आगत श्लेष्मा को केंद्रित मूल बनाकर धीरे धीरे निर्मित होती रहती है। यह कभी वक्र में कभी इसका निर्माण हो जाता है। जैसे पाषाण की खान में पाषाण का छोटा कण भी कालांतर में अपना उपादान का संग्रह करते करते बड़ा हो जाता है, वैसे ही अश्मरी भी बढ़ती रहती है। आजकल के चिकित्सक एलोपैथी यकृत या पित्त कोश में अश्मरी की सत्ता मानते हैं, परंतु यह पित्त ग्रंथि होती है। जैसे कि गो के पित्त के रोचन का पित्त ग्रंथि का निर्माण हो जाता है। श्लोक 4 संप्राप्ति। वात, पित्त और कफ दोषजन्य अश्मरी के असंशोधनशील, जो कि वमन विरेचन नहीं करता, अपथ्यकारी निदान से भी व्यक्ति में कफ कुपित होकर मूत्र के साथ मिलकर बस्ती मूत्राशय में पहुंचकर अश्मरी को उत्पन्न करता है, जैसे कहा भी गया है। श्लोक 5 ज्वर, बस्ती, पीड़ा। जोहर, बस्ती, पीड़ा, बस्ती की अदबान, अरुचि, मूत्र क्रच, कठिनाई से मूत्र स्त्राव, बस्ती शीर, वक्र एवं गवीनी मूत्र प्रणाली, मूष्क, अंडकोश और शेफ, शीशन में वेदना, पीड़ा, ज्वर, कृच श्वास, कष्ट युक्त अंग ग्लानि, मूत्र में बस्त गंध, बकरे की गंध आना, ये अश्मरी के पूर्व रूप हैं। बस्ती शीर का अर्थ है श्री घाणेकर जी ने इंटरनल अनरियथल ऑफेकस किया है। श्लोक 6 वातादि दोष के अनुसार वेदना तथा मूत्र में वर्ण, रंग, सांद्र, घनता, अवयल, गदलापन होता है। अश्मरी रोग के पूर्व रूप में रोगी कठिनाई से मूत्र त्याग करता है। श्लोक 7 सामान्य लक्षण। अश्मरी के उत्पन्न होने पर मूत्र प्रवाहन के समय बस्ती, मूत्राशय, सेवनी, प्रीनियमम और मेहन, इनमें से किसी एक में वेदना, पीड़ा, मूत्र में अश्मरी के आने से मूत्र की धारा का निरोध, रक्त मूत्र का आना, अश्मरी के मार्ग से हट जाने पर मूत्र का रंग गोमेदक मणि के समान अति आविल बहुत गदला होता है। सिकता, बालू का मिश्रित मूत्र त्याग करता है। भागना, कूदना, तैरना, पृष्ठयान, घोड़े आदि की सवारी, उष्ण गमन, गर्मी से चलना, पसीने के रास्ते, जलीय भाग कम होने अथवा ग्रीष्म ऋतु में अद्वगमन सफर करने से वेदना होती है। श्लोक 8 इनमें श्लेष्माश्मरी कफवर्धक अन्य को अधिक मात्रा में सेवन करने से कफ नवघट पेक न्याय से नीचे की ओर बढ़ाता हुआ बस्ती मुख्य मूत्राशय का आश्रय करके मूत्र स्रोतों को रोक देता है। मूत्र के रुक जाने से बस्ती में कुल्हाड़े से काटने के समान वेदना, आरी से चीरने के समान पीड़ा, सुइयों के चुभने के समान शूल, बस्ती भारी और शीतल हो जाती है। कफजन्य अश्मरी श्वेत, संदिग्ध, महान, कुक्कुट के अंडे के समान अथवा मुँवे के फल के रंग की होती है। इसको कफजन्य अश्मरी कहते हैं। श्लोक 9 पित्त से मिश्रित श्लेष्मा संघात कठिन होकर पूर्व की भांति बढ़कर बस्ती मुख का आश्रय लेकर मूत्र व स्त्रोतों को रोक लेता है। मूत्र के अवरोध से बस्ती समीपस्थ अग्नि द्वारा मानो तपाया जाता हो, जलाया जाता हो अथवा पकाया जाता हो, ऐसा प्रतीत होता है। और उष्ण वात नामक मूत्र रोग भी होता है। पित्तजन्य अश्मरी रक्त मिश्रित पीली, जोही वाली, काली मिलावे की गुठली के समान अथवा शहद के रंग की होती। इसमें पैत्तिक अश्मरी जानना चाहिए। श्लोक 10 वायु से मिश्रित कफ कठिन होकर पूर्वोक्त की भांति बढ़कर बस्ती का मुख का आश्रय करके मूत्र व स्त्रोतों को रोक लेता है। मूत्र के रुक जाने पर बस्ती में तीव्र वेदना होती है। इस वेदना से अत्यंत पीड़ा होकर रोगी दांतों को भींचता है, नाभि को दबाता है, मेढ़ शीशन को मलता है, पायु गुदा को छूता है और जोर से चिल्लाता हुआ परितप्त होता है। मूत्रवाहन का प्रवाहन वायु मूत्र और मल कठिनाई से बाहर आते हैं। इसमें अश्मरी कृष्ण वन कठोर, ऊंची नीची, टेढ़ी, खुरदरी, कदम्ब और के फूल के समान कांटों से व्याप्त होती है। इसको वातजन्य अश्मरी जानना चाहिए। श्लोक 11 प्राय करके ये तीनों दोष अश्मरियाँ बालकों में होती हैं, जो कि दिनों में सोने से, हिताहित आहार करने से, शीत गुरु मधुर आहार के प्रिय होने से बच्चों में होती हैं। इन बालकों में बस्ती के तथा छोटे शरीर के छोटे होने से बस्ती में मांस के बहुत अधिक न बढ़ने से सुखपूर्वक खींचकर बाहर निकाली जा सकती है। बड़े पुरुषों में शुक्राश्मरी शुक्र के कारण से उत्पन्न होती है। श्लोक 12 एकाएक मैथुन रोकने से अथवा अति मैथुन के कारण।
एकाएक मैथुन रोकने से अथवा मैथुन के कारण अपने स्थान से चाल्यमान होकर शुक्र मार्ग से बाहर न आकर विमार्ग को उल्टे मार्ग से जाकर वायु द्वारा ऊपर नीचे पार्श्व दोनों धमनियों को एकत्रित करके मेढ़ वृषण के मध्य बसी द्वार के नीचे शुक्राशय में इकट्ठा होकर गोलाकार बन जाता है। इसके एकत्रित करके वायु सुखा देती है। शुष्क शुक्र रूपी अश्मरी मूत्र मार्ग को बंद कर देती है। इसके कारण मूत्र कठिनाई से आना, बस्ती में वेदना तथा दोनों अंडकोशों में सूजन उत्पन्न हो जाती है। शुक्राशय पर दबाव डालने से गुदा में अंगुली प्रवेश करके इसी प्रदेश में अश्मरी छोटे छोटे होने से विलीन हो जाती है। इसको शुक्राश्मरी समझना चाहिए। लक्षण नूतन अश्मरी के समझने चाहिए। शर्करा बारीक रेत में है, सिकता दानेदार बलूका और मेह और भस्माख्य मूत्र शुक्र नामक मूत्र रोग ये अश्मरी विकार कार्य हैं। शर्करा की अश्मरी के समान ही लक्षणा और वेदना होती है। खासकर यदि अश्मरी छोटी हो तो वायु के अनुकूल होने पर बाहर निकल आती है। विषमंतव्य अश्मरी प्रारंभ में जब वह छोटी होती है तो मूत्र के साथ निकल भी जाती है और बड़ी होने पर भी यदि वह टूट टूट कर कण के रूप में परिणत या विभक्त होने लगती है, मूत्र के साथ निकलती है, यही शिक्ता या शर्करा कहलाती है। श्लोक 14। यह अश्मरी जब वायु द्वारा छोटे छोटे परमाणु में विभक्त हो जाती तब इसको शर्करा कहते हैं। शर्करा रोगी के हृदय में प्रवेश, हृदय प्रदेश में वेदना, सिक्त सदन, टांगों में ग्लानि, उदर शूल, कंपन, तृष्णा, वायु का ऊपर आना, कृष्ण वर्णता, दुर्बलता, शरीर में पीलापन, रक्त की कमी, अरुचि और अजीर्ण होता है। श्लोक 16-17। जिस समय अश्मरी मूत्र मार्ग में पहुंचकर रुक जाती है उस समय दुर्बलता, बेचैनी, कृष्णता, उदरशूल, अरुचि, पांडु रोग, उष्णवात, मूत्र रोग, तृष्णा, हृदय में वेदना और वमन इन उपद्रवों में उत्पन्न होती है। श्लोक 18-19। नाभि, पृष्ठ, पीठ, कटी, अंडकोश, गुदा, वृक्षण, गिरोइन और शेफ, शिशन, इनके मध्य में नीचे की ओर मुख किए एक द्वार वाली बस्ती और बस्ती की त्वचा बहुत पतली सूक्ष्म है। बस्ती मूत्र से खाली होने पर आलू बग्गी या कद्दू के समान रूप वाली, मूत्र से भरने पर हंस के डिंब के आकार की भांति होती है। बस्ती के सिरा स्नायु या जाल है, मांस नहीं। बस्ती मूत्राशय बस्ती, सिर, पड़ोसी शिशन भाग, वृषण, अंडकोश और गुदा ये एक समान अक्षय आश्रय वाले हैं, अर्थात गुदा बस्ती विवर में स्थित हैं। श्लोक 20, 21, 22, 23। मूत्राशय रूपी मलाधार किट्ट रूप मल का आश्रय और प्राणों का श्रेष्ठ स्थान है। इस पक्वाशय में रहने वाली मूत्रवाह नाड़ियाँ मूत्र द्वारा बस्ती को सदा बढ़ती रहती हैं। जिस प्रकार से नदियाँ सागर को बढ़ती हैं, इन नाड़ियों में हजारों मुख सूक्ष्म होने के कारण पता नहीं लगता। आमाशय तथा पक्वाशय के बीच में नाड़ियों द्वारा लाए हुए मूत्र के निस्संद मंद मंद शरण से जागृत एवं स्वप्नावस्था दिन रात बस्ती भरती रहती है। जिस प्रकार ये नए नए घड़े को गले तक पानी में डुबोकर रखने पर पार्श्वों से पानी रिस रिस कर घड़े को भर देता, उसी प्रकार मूत्र द्वारा बस्ती भरती है। श्री गाणेकर जी का कहना है कि यह वर्णन प्रत्यक्ष विरुद्ध अतएव अप्रमाणिक है। श्लोक 24। जिस प्रकार से घड़े में स्नेह पहुंच जाता उसी प्रकार से वात, पित्त, कफ मूत्र के साथ मिलकर बस्ती में पहुंचकर अश्मरी रोग उत्पन्न होते हैं। श्लोक 25-26। नूतन अति स्वच्छ घड़े में अत्यंत स्वच्छ पानी के रखने पर भी कालांतर में कीचड़ उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार बस्ती में निर्मल मूत्र से भी अश्मरी बन जाती है। जिस प्रकार से दिव्य अंतरिक्ष जल को वायु, अग्नि और बिजली कठोर ओले के रूप में बना देती है, उसी प्रकार जिस प्रकार से अंतरिक्ष जल को वायु कठोर बना देती है, उसी प्रकार मूत्राशय में स्थित बलास, कफ, उष्मा और पित्त को वायु कठोर बना देती है। श्लोक 27। बस्ती में वायु के अनुकूल होने पर मूत्र बली प्रकार से प्रवृत्त होता है, वायु के प्रतिलोम होने पर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। श्लोक 28। वायु के प्रतिलोम होने से ही बस्ती में मूत्रघात, प्रमेह, शुक्र दोष और मूत्र दोष संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। चतुर्थ अध्याय। अश्मरी और बगंदर रोग का आश्रय स्थान बस्ती और गुदा है। ये दोनों स्थान समान आश्रय हैं, इसलिए अश्मरी निदान के पीछे बगंदर निदान कहते हैं। जैसा भगवान धन्वंतरी जी ने सुश्रुत ऋषि के लिए कहा। वायु, पित्त, कफ व सन्निपात तथा आगंतुज कारणों से क्रमशः 5 प्रकार के बगंदर उत्पन्न होते हैं, यथा शत, प्योनक, उष्ट्रग्रीव, परिस्त्रावी, शंभुकाव्रत और उन्मार्गी। ये भग्य स्थान गुदा और बस्ती स्थान के धारण कहते हैं, इसलिए इनको बगंदर कहते हैं। जब तक नहीं पकते तब तक इनका नाम पिड़का और
फूटने से इनका नाम बगंदर है। वाग्भट ने परिक्षेपी, ऋजु और अंशोजक बगंदर ये तीनों अधिक कहे हैं। कट्टी कपाल, नितंब किस्ती में वेदना, गुदा में कंडू और दाह और गुदा में सूजन का होना ये बगंदर के पूर्व रूप हैं। श्लोक 5 है। पथ्य सेवन करने वाले पुरुषों में वायु कुपित होकर अपने कार्यों में निवृत्त एवं निश्चल होकर गुदा के चारों ओर 1 या 2 अंगुल परिमित स्थान में मांस तथा रक्त को दूषित करके लाल रंग की पीड़ी का उत्पन्न करता है। यह पीड़ी का तोद चुभने किसी वेदना आदि रूपी वेदनाओं को उत्पन्न करता है। चिकित्सा न करने पर पीड़िका पक जाती है। मूत्राशय के समीप में होने से वर्ण आर्द्र एवं शतपोनक आटा छानने की चलनी भांति सूक्ष्म मुख वाले छिद्रों से भर जाता है। इन छिद्रों के निरंतर स्वच्छ झाग से मिश्रित हुआ बहुत अधिक स्राव बहता है। वर्ण में दंडे से पीड़ा के समान, विद्यते कुठार के काटने के समान, छिद्यते दांतों से काटने के समान, सुइयों के चुभने के समान वेदना होती है। गुदा फटती सी प्रतीत होती है। वायु मूत्र मल और शुक्र भी इन्हीं छिद्रों से बाहर आता है। इस बगंदर को शतपोनक कहते हैं। अपथ्य सेवन से पित्त प्रकुपित होकर वायु के द्वारा नीचे की ओर प्रेरित होकर पूर्व की भांति निश्चल बनाकर लाल रंग की पतली ऊपर को उठी हुई ऊंट की ग्रीवा के समान बीच में से दबी हुई पीड़ी का उत्पन्न करता है। इसमें चोट, जलन आदि वेदनाएं होती हैं। चिकित्सा न करने पर यह पीड़ी का पक जाती है। वर्ण में अग्नि एवं क्षार के पकने के समान वेदना होती है, जलन होती है। दुर्गंध युक्त गर्म स्राव बहता है। उपेक्षा करने पर वर्ण में से वायु, मूत्र, मल, शुक्र बाहर आ जाता है। इस बगंदर को उष्ट्र ग्रीव कहते हैं। श्लोक 7। अपत्य सेवन से कफ कुपित होकर वायु के द्वारा नीचे प्रेरित होकर पूर्व की भांति निश्चल बनकर मोती की चमक वाली श्वेत रंग की स्थिर एवं कंड युक्त पीड़िका को उत्पन्न करता है। यह पीड़िका कंडु आदि वेदनाओं को उत्पन्न करती है। चिकित्सा न हो करने पर पक जाती। इसमें वर्ण कठिन, श्रम भी निरंतर वेदनाशील, कंड बहुल होता है। निरंतर चिकना स्राव बहता रहता है। उपेक्षा करने पर वर्ण से वायु, मूत्र, मल, शुक्र बहने लगता है। इस बगंदर को परिस्रावी कहते हैं। अपत्य सेवन से कुपित वायु कुपित पित्त कफ को साथ लेकर नीचे की ओर आकर पूर्व की भांति निश्चल होकर पांव के अंगूठों के समान तीनों दोषों के लक्षणों से युक्त पीड़िका को उत्पन्न करते। इनमें तोद, दाह, कंडू आदि के रूप में वेदनाएं होती हैं। चिकित्सा न करने पर यह पीड़िका पक जाती है। वर्ण में नाना प्रकार का स्राव बहता है। भरी हुई नदियों के समान शंभु के शंख और आवर्त भंवर चक्कर की तरह निरंतर तीव्र वेदना उत्पन्न होती है। इस बगंदर को शंभु का व्रत कहते हैं। आवर्त अर्थात बोरिंग पाइनस। आगंतुज बगंदर, मूढ़ व्यक्ति मांस के लालच में अस्थि शल्य को अन्न के साथ खा जाता है। यह शल्य कठिन मल के साथ मिलकर अपान वायु द्वारा नीचे की ओर प्रेरित होकर अनुचित रूप से तिरछा आकर गुदा को चोट पहुंचाता है। शत के कारण यहाँ पर कोथ, पूत भाव, दुर्गंध, षडांत उत्पन्न होता है। पूय और रक्त से भरे इस शत में मांस से सड़ने से कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार की जल से गीली भूमि में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, ये कृमि गुदा को खाते हुए पार्श्वों में गुदे को विदीर्ण कर देते हैं। कृमियों से बनाए इन मार्गों में वायु, मलमूत्र, शुक्र बाहर निकलने लगता है। इस बगंदर को उन्मार्गी तीर्यगामी कहते हैं। 32 छात्र कहा भी है, सूजन के कारण से थोड़ी वेदना वाली एवं शीघ्र शांत होने वाली जो पीड़िका गुदा के समीप उत्पन्न होती है वह बगंदर से भिन्न होती है। गुदा के 2 अंगुल परिमित स्थान में गुद मूल, गंभीर मूल वाली एवं वेदना तथा ज्वरकारी जो पीड़िका उत्पन्न होती है उसको उपयुक्त पीड़िका से भिन्न बगंदर को उत्पन्न करने वाली पीड़िकाएं समझना चाहिए। श्लोक 12। यान, रथ आदि की सवारी से अथवा मल के त्याग में प्रथम पायु में कंडू, जलन, वेदना और सूजन होती है। कंठ आदि में वेदना होती है। ये सब बगंदर घोर कष्टदायक और कृच साध्य हैं। इनमें सन्निपातजन्य व शतजन्य आगंतुज बगंदर असाध्य हैं। पंचमो अध्याय बगंदर के रोग के समान असाध्य कुष्ठ रोग के निदान की व्याख्या करते हैं। जैसा कि कुष्ठ रोग के निदान करते हैं। मिथ्या। श्लोक 3 है। मिथ्या अनुचित आहार, अन्नपान, आचार, मनु, धर्मोक्त, आचमन, स्नान आदि नियमों से विशेष करके गुरु भारी विशुद्ध हिताहित्य अध्याय में कहे हुए असात्म्य आत्मा के प्रतिकूल भोजन से, अजीर्ण में
भोजन करने से, अहित वस्तुओं के सेवन से, स्नेहपान करके अथवा वमन कर्म करके, व्यायाम, ग्राम्य धर्म, मैथुन के सेवन से अथवा बहुत करके, दूध के साथ, ग्राम्य अथवा अनूप जल बहुल मास में सेवन से, उष्ण अग्नि से अभितप्त गर्म होने पर स्नान करने से, एकदम से वमन के वेग को रोकने से, वायु कुपित होकर पित्त एवं कफ को साथ में लेकर तिरछी जाने वाली शिराओं में पहुंचकर इनको दूषित करके बाहर मार्ग रक्त लसिका त्वचा और मांस को चारों ओर से घेर लेते हैं। जिस स्थान पर दोष प्रक्षिप्त होकर बाहर निकलता, उस स्थान में मंडल चक्के उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से त्वचा में उत्पन्न दोष उस स्थान में बढ़कर चिकित्सा न करने पर रोम मार्ग में अंदर पहुंचकर धातुओं को दूषित कर देता है। श्लोक 4। कुष्ठ के पूर्व रूप। त्वचा में कठोरता, बिना कारण के ही रोमांच होना, शरीर में कंडू, पसीने का बहुत आना, वह बिल्कुल न आना, अंग प्रत्यंगों में स्पर्श ज्ञान का अभाव, शक्त विसर्पण, वर्ण का फैलना और रक्त का काला पड़ना, ये सब कुष्ठों के पूर्व रूप हैं। श्लोक 5। कुछ मिलकर कुष्ठ 18 प्रकार के, इनमें 7 महाकुष्ठ और 11 क्षुद्र कुष्ठ हैं। महाकुष्ठ यथा अरुण, उदंबर, ऋष्यजिह्व, कपाल, काकणिक, पंडुरिक, दृदु, क्षुद्र कुष्ठ तथा यथा स्थूल, अशूरक, महाकुष्ठ एवं कुष्ठ, चर्मदल, विसर्प, परिसर्प, सिद्धम, विचिका, किट्टिब, पामा और रसका। संपूर्ण कुष्ठ छोटे बड़े सब वायु, पित्त, कफ एवं कृमि के कारण से उत्पन्न होते हैं। दोष की उत्कृष्टता प्रबलता से कहा जाता है कि कुष्ठवातजन्य है, यह पित्तजन्य है इत्यादि, क्योंकि दूसरे दोषों की उसमें न्यूनता रहती है। विषमंतव, ये सब कृमि रक्तज कृमि होते हैं। श्लोक 8। इन महाकुष्ठों की वायु की प्रधानता से अरुण, पित्त की प्रधानता से ऋष्यक, उदंबर, कपाल और कणाक, कफ की प्रधानता से पुंडरीक और दृदु। इन कुष्ठों की महानता 3 कारणों से है, यथा चिकित्सा कार्य के महान होने से, उत्तरोत्तर रक्तादि धातुओं में प्रविष्ट होने से एवं असाध्य होने से। ये 7 महान कुष्ठ हैं। श्लोक 8 है। इनमें अरुण कुष्ठ वायु के कारण से लाल काला मिश्रित साई झाई वाला, पतला फैलने वाला, तोद चुभने के दर्द, मेद, स्वाप, स्पर्श, शून्यता युक्त, पित्त के कारण उदुम्बर कुष्ठ पके हुए गूलर के फल की आकृति एवं वर्ण रंग वाला होता है। ऋष्यजीव कुष्ठ दृश्य हृण्यभेद की जीभ के समान खर कर्कश होता है। कपाल कुष्ठ कृष्णपालिका काली मिट्टी के समान, काकण कुष्ठ काकणातिका गुंजारती के फल के समान नाकार एवं बहुत लाल एवं काला होता है। इन चारों में ओष अग्नि के पास बैठने के समान, चाह, दाह, चोष चूसने के समान वेदना, परिदाह, जलन और धूम या धूम के आकार का कृष्ण, वमन, ये लक्षण होते हैं। ये कुष्ठ शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं, शीघ्र पकते हैं और शीघ्र ही फूट जाते हैं। इनमें कृमि भी जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं। ये इन कुष्ठों के सामान्य लक्षण हैं। पांडुरिक कुष्ठ पांडुरिक पद्म के पत्र के समान होता है। यह दृक्ष, अलसी के फूल के समान अथवा ताम्र वर्ण की फैलने वाली छोटी छोटी पीड़िकाओं से युक्त होता है। इन दोनों पुंडरीक और दुर्दकुश में उत्सन्नता, उभार और परिमंडलता, चक्र, वृत्तालुकार घेरा, कंडू, खाज एवं देर से उत्पन्न ये सामान्य लक्षण है। श्लोक 9। इसके आगे शूद्र कुष्ठों को कहते हैं। स्थूल रुक्ष कुष्ठों में अरुषिम फुंसियां, स्थूल मूल वाली संधियों में उत्पन्न, अति कष्ट साध्य, स्थूल एवं कठोर होती है। महाकुष्ठ में त्वचा का संकोच, त्वचा का भेदन, स्फुटन, त्वचा का स्वाप, संज्ञानाश एवं अंगसाद, अंग ग्लानि होती है। श्लोक 10 है। जिस कुष्ठ में शरीर का काला लाल हो जाता है उसको एक कुष्ठ कहते हैं। चर्मदल कुष्ठ में हाथ पांव के तालुओं में कंडू, खाज, व्यथा, पीड़ा, औषधा और चोष चूसने की वेदना होती है। श्लोक 11। विसर्प कुष्ठ त्वचा रक्त मांस को दूषित करके शीघ्र ही और कुष्ठों के समान देर में नहीं, विसर्प रोग की भांति फैलने लगता है और इसमें मूर्छा, दाह, विदाह, अर्ति, बेचैनी, तोद, शूल, पाक, पकना आदि विकार होते हैं। श्लोक 12। विसर्प कुष्ठ में शरीर के ऊपर धीरे धीरे फैलने वाली एवं स्त्राव युक्त पीड़िकाएं निकल आते हैं। सिद्धम कुष्ठ खाज युक्त श्वेत वर्ण, अपाई, अकष्टकारी तनु, सूक्ष्म आकार, प्राय शरीर के ऊर्ध्व भाग, छाती एवं मुख पर होता है। श्लोक 13। विचर्चिका रोग में हाथ पांव पर राजी बाह्य त्वचा के फटने से रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अति कंडू खाज, बहुत खाज की पीड़ा, खजूरी पीड़ा, कोंच के लगने पर जैसी पीड़ा होती है। रज्जु पीड़ा एवं रुक्षता,
रुक्षता आ जाती है जिस समय यह विचर्चिका पाँव में होती है, उस समय इसमें खाज, जलन और पीड़ा होती है, तो इसको विपादिका कहते हैं। किट्टिब कुष्ठ स्त्राव युक्त वृत्त गोल घन स्थिर कठिन तीव्र कंडु युक्त संदिग्ध कृष्ण उज्ज्वल कृष्ण होता है। श्लोक 13-14। पामा कुष्ठ में छोटी छोटी बारीक पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं। इन पीड़िकाओं से स्त्राव बहता है। इनमें खाज जलन होती है। जिस समय यह पामा सिफ्क नितंब पानी हाथ पांव में उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें सपोट बड़े बड़े लाल पीड़िकाएं नहीं काले रंग के उत्पन्न हो जाएं, इनमें जलन और खाज हो तो इनको कच्छू कहते हैं। श्लोक 15। श्लोक 15। रस का पूर्ण शरीर एवं खाज युक्त स्त्राव रहित जो पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उनको रक्षा कहते हैं। श्लोक 16। इन 11 क्षुद्र कुष्ठों में अरूषक सिद्ध रक्षा महाकुष्ठ और एक कुष्ठ ये कफजन्य है। परिसर्प कुष्ठ वायु से उत्पन्न होता है। शेष विसर्प किट्टिब विचर्चिका पामा चर्मदल पित्त कुष्ठजन्य है। किलास ल्यूकोडेर्मा भी कुष्ठ का ही भेद है। यह 3 प्रकार का यथा वायुजन्य, पित्तजन्य और कफजन्य। कुष्ठ को और विलास में अंतर त्वचा में ही स्थित, लसिका रक्त मांस में नहीं, और स्त्राव रहित को किलास कहते हैं। वायुजन्य किलास मंडलाकार अरुण लाल परुष कठिन और प्रीध्वंसी रोमनाशक पित्त के कारण उत्पन्न किलास कमल पत्र के समान आकार का और दाह युक्त होता है। कफ जन्य श्वेत संदिग्ध बहल स्थूल कठिन और कंडु युक्त होता है। इनमें जिस किलास में मंडल परस्पर मिले संबंध हो, जो अंतस्थान में और ओठ पानी पांव तथा गुहा प्रदेश में उत्पन्न हो, उसमें बाल लाल हो जाए तथा अग्नि से जलने से जो उत्पन्न हुआ वह किलास असाध्य समझना चाहिए। कुष्ठ में त्वचा का संकोच, त्वचा में स्पर्श, ज्ञान नाश, पसीना न आना, सूजन, त्वचा का फटना, कोन्या, हाथों में विकलता और स्वरभंग ये वायु के कारण उत्पन्न होते हैं। पकना, फटना, अंगुलियों का गिरना, नाक कान का नाश, आंखों में लालिमा, स्वतोत्पत्ति कृमियों का उत्पन्न होना, ये सत्वोत्पत्ति कृमियों का उत्पन्न ये पित्त के कारण से होता है। खाज वर्ण का नाश सूजन स्त्राव भारीपन कफ के कारण होता है। श्लोक 19। इनमें आदि बल शुक्र शोणित के दोष जन्य से परवर्त पुंडरीक और काकंड ये तीनों कष्ट साध्य हैं। श्लोक 20-21। जिस प्रकार से उत्पन्न वनस्पति समय की अधिकता से मूल जड़ पककर वृष्टि से बढ़कर भूमि के अंदर स्थिर हो जाती है, उसी प्रकार से त्वचा से उत्पन्न हुआ कुष्ठ चिकित्सा न करने वाला पुरुष में समय की अधिकता से रक्त आदि धातुओं में फैल जाता है। त्वचागत कुष्ठ के लक्षण स्पर्श ज्ञान की हानि, पसीने का थोड़ा आना, कंडू, खाज, विवर्णता, रंग परिवर्तन और रुक्षता होती है। श्लोक 23-24। कुष्ठ के रक्त में होने पर त्वचा का स्पर्शनाश, रोमांच, स्वेद का बहुत आना, कंडू और पूयपत्ति होती है। मांस में कुष्ठ होने पर बाहुल्य, स्थूल कठोर मंडल, मुख्य शुष्कता, पीड़िकाओं का उत्पन्न होना, तोद, पीड़ा, स्फोट, छाले, स्थिरत्व, कठिनता उत्पन्न होती है। श्लोक 25-26-27। मेद में कुष्ठ पहुंचने पर दुर्गंधता, उपदेह, परिलिप्तता, पूय कृमियों की उत्पत्ति, शरीर का विदीर्ण होना, अस्थि एवं मज्जा के कुष्ठ होने पर नासिका नाश, आंखों में रक्तिमा, शतवर्णों में कृमि की उत्पत्ति तथा स्वरभंग होता है। शुक्र स्थान में कुष्ठ के पहुंचने पर कोण्य अंगों में विकलता, गतिश्य, चलना फिरना नष्ट, अंगों का फूटना, वर्ण का फैलना तथा उपर्युक्त त्वचा से मज्जा तक कहे लक्षण होते हैं। श्लोक 27। कुष्ठ दोष के कारण जिन माता पिता का शुक्र और शोणित दूषित होता है, यदि कुष्ठ दोष से उत्पन्न जिन माता पिता का शुक्र शोणित दूषित होता, उनको यदि संतान उत्पन्न होती तो वह भी कुष्ठ रोग से पीड़ित होती है। आत्मवान जितेंद्रिय पुरुष का त्वचा, रक्त और मांस में आश्रित कुष्ठ रोग साध्य है। बेमेद में आश्रित याप्य है और शेष में पहुंचा असाध्य है। ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, सज्जन वध, दूसरे के धन के हरने के कारण ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, सज्जन वध, दूसरे के धन के हरने के कारण इस पाप रोग कुष्ठ की उत्पत्ति इस प्रकार से कर्मजन्य कुष्ठ कहा जाता है। श्लोक 31। यदि कुष्ठ रोग से मनुष्य मरता है तो उत्पन्न होने पर फिर इस रोग से होता है, इसलिए कुष्ठ को अधिक दुखदायी और दूसरा कोई रोग नहीं
वर्णित आहार एवं आचार के नियमों का पालन करते हुए बड़ी भारी विचारणा करने से, विशेष औषधियों तथा तप, चंद्रयान आदि व्रत के सेवन से जो पुरुष कुष्ठ रोग से मुक्त होता है वह पुण्य गति को प्राप्त करता है। प्रसंग: संक्रांत व्यक्ति से मैथुन करने से, संक्रांत व्यक्ति के शरीर स्पर्श से, संक्रांत व्यक्ति के निश्वास से, संक्रांत व्यक्ति के साथ भोजन करने, संक्रांत व्यक्ति के साथ सोने से, बैठने से, उसकी उपभुक्त वस्तु वस्त्र, माला या अनुलेप अनुराग को लगाने से कुष्ठ, ज्वर, शोथ, क्षय, नेत्राभिषंद, नेत्र और औपसर्गिक मसूरिका, रोमांतिका आदि रोग एक दूसरे से आ जाते हैं। इति सुश्रुतः 5वां अध्याय 6। कुष्ठ के त्रिदोष जन्य होने पर भी एक दोष की प्रबलता से कुष्ठ को कहकर अब त्रिदोष जन्य प्रमेह निदान को कहते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था। प्रमेह के कांड: दिन में सोने से, व्यायाम, शारीरिक परिश्रम न करने वाले, निरंतर आलसी, सदा शीत, संदिग्ध, मधुर और मेदवर्तक खान पान सेवन करने पुरुष में प्रमेह उत्पन्न होता है। इस प्रकार से आहार विहार को सेवन करने वाले पुरुष के अपरिपक्व अवस्था में ही वात, पित्त और कफ मेद वसा के साथ मिलकर मूत्रवाही स्त्रोतों के आश्रय से नीचे की ओर आकर बस्ती मुख का आश्रय लेकर जब बाहर निकलने लगते हैं तब प्रमेहों की उत्पत्ति होती है। श्लोक 5। प्रमेहों के पूर्व रूप: हाथ और पांव के तालुओं में जलन, शरीर में संदिग्धता, चेहरे पर बिना तेल के तेल झलकना। प्रमेह के पूर्व रूप: हाथ में झलकना, चिकनापन और भारीपन, मूत्र में मधुरता, सफेदपन, तंद्रा, आलस्य, हाथों में ग्लानि, प्यास, श्वास में दुर्गंध, श्वास तालु, गले, जीवा, आंतों में मल का उत्पन्न होने वाला का आपस में उलझा रहना, नखों का शीघ्र बढ़ना, ये प्रमेह के पूर्व रूप हैं। सब प्रमेहों में मूत्र का गदलापन और मात्रा में मूत्र का बहुत आना सामान्य लक्षण है। आहार का परिपाक हो जाने के पश्चात मल द्रव्य को जलीयांश आचूषित होकर रस के समान ही रक्त में मिलता और आहार के समान और रक्त में आहार रस में सब धातुओं के उपादान विद्यमान रहते हैं। रक्त से वक्रों द्वारा मूत्रांश क्षमता है। यदि धातुओं के उपादान भी मूत्र में छनने लगते हैं और अपधातु जितने जल के शरीर को सर्वदा आवश्यकता होती है उतनी जल अधिक छलने पर मूत्र आविल, अस्वच्छ तथा अपेक्षाकृत अधिक आने लगता है। फलतः धातुओं का उचित पोषण नहीं होता। इसी का नाम प्रमेह है या मेह है। शेष सब लक्षणों पर ध्यान दें। जिस रोगी के मेदस अथवा ओजस सुरक्षित है वह स्थूल और बलवान बना रहता है, जिसके नहीं है वह कृश और दुर्बल होता है। सब प्रमेह जन्य सब पीड़िकाएं कुष्ठ की भांति सब दोषों को उत्पन्न करती हैं। श्लोक 8। इनमें कफ के कारण से 10 प्रकार के प्रमेह उत्पन्न हो जाते हैं, यथा उदक में, इक्षुवालिका में, सुरा में, सिक्ता में, शन्नेर में है, लवण में है, सांद्र में है, पिष्ट में है, शुक्र में है, फेन में। ये 10 प्रमेह साध्य हैं। क्योंकि इनमें दोष, कफ और दुष्य, मेद, मज्जा की चिकित्सा कार्य एक समान होती है, अर्थात कफ और मेद दोनों ही रुक्ष एवं उष्ण तथा कटु तिक्त कषाय से शांत होते हैं। इसलिए साध्य हैं। पित्त के कारण से नील में, हृदय में, अमल में, मजिष्ठा में और शोणित में ये 6 प्रमेह उत्पन्न होते हैं। 6 प्रमेह याप्य हैं क्योंकि इनमें से दोष, पित्त और दुष्य, वेद, लसिका आदि का चिकित्सा कार्य विषम रूप में अर्थात पित्त मधुर एवं शीत संदिग्ध क्रिया से शांत होता है और मेद लसिका का उष्ण और कटु रुक्ष क्रिया से शांत होती। इसलिए याप्य वायु के कारण से सर्पी में, वसा में, शोद्र में, हस्ती में 4 प्रमेह होते हैं। ये अतिशय साध्य हैं क्योंकि महात्याधिक होने से अर्थात अतिशय धातुशय होने के कारण शीघ्र विनाशकारी इनमें भी विषम क्रिया है। मधु रस को शमन करता है। संदिग्ध गुण वायु का शामक है और परंतु ये दोनों दुष्य मेद को बढ़ाते हैं। श्लोक 9। इनमें वायु, पित्त और मेद मांस आदि से भी युक्त कफ जन्य प्रमेहों को उत्पन्न करते हैं। वायु, कफ और रक्त एवं मेद से मिश्रित पित्त जन्य प्रमेहों को कफ, पित्त, वसा, मज्जा और मेद से मिश्रित वायु, वात जन्य प्रमेहों को उत्पन्न करती है। श्लोक 10। इनमें उदक में ही रोगी श्वेत वर्ण मूत्र बिना किसी पीड़ा के
पानी के समान स्वच्छ प्रवाहन करता है। इक्षु में ही रोगी, गन्ने के समान, सुरा में ही सुरा के समान, सिक्ता में ही पीड़ा के साथ सिक्ता। दूषित कफ वलुका में परिवर्तित होता है, इसलिए वलुका मिश्रित स्नेह में ही धीरे धीरे कफ मिश्रित मृतसन पिच्छल चिकित्सा युक्त लवण में ही विशद निर्मल लवण रस युक्त एवं लवणोदक के समान, पिष्ट में ही हरस्ट्रोमा शरीर में रोमांच उत्पन्न होकर पिष्ट रस पीठी मिले पानी के समान, सांद्र में ही अविल कलुषित सांद्र घन, शुष्क में ही शुक्र के समान चिकना, फन में ही धीरे धीरे फेन मिश्रित मूत्र प्रवाहित होता है। श्लोक 11। इसके आगे पित्तजन्य प्रमेह की व्याख्या करते हैं। नील, नील में ही रोगी फेन युक्त अच्छे निर्मल नीलवर्ण दूषित रक्त के कारण मेहन करता है। हरिद्रा में ही दाह से युक्त एवं हरिद्रा मिश्रित जल के समान, अमल में ही अमल एवं गंध युक्त, क्षार में ही श्रुत क्षार गलित द्रव्य के तुल्य, मजिष्ठा में ही मजिष्ठ मिश्रित पानी के समान, शोणित में ही रक्त के समान मूत्र प्रवाहन करता है। श्लोक 12। इसके आगे वात जन्य प्रमेह की व्याख्या करते हैं। सर्प में ही सर्पी घी के समान, वात में ही वसा के समान, शूद्र में ही मधु के समान एवं वर्ण युक्त, हस्ती में ही मत्त हाथी के समान, निरंतर वेग पूर्वक और पीछे से बिना वेग के धीरे धीरे प्रवाहन करता है। विषमंत हस्ती में वस्ती का मुख खुल जाता है, फलतः सर्वदा मूत्र बहता रहता है। रोगी को उसके लिए रबड़ की थैली मेहन के मुख पर लगानी पड़ती है। कफज में आहार रस में अधिक मधुरता उत्पन्न होने लगती है, यहाँ तक कि स्वेद और मूत्र भी मधुर होने लगते हैं। स्वस्थ के स्वेद एवं मूत्र लवणिक होते हैं, फलतः शरीर एवं मूत्र पर मक्षिका बैठने लगती है। यह कफज मेड का उपद्रव है। मेद बढ़ने लगता है, पर वातज में पर का उपद्रव हृदय ग्रह, इसमें हृदय की स्वाभाविक गति से रुकावट होने लगती है। फलतः वात प्रमेह की नाड़ी भी रुक रुक कर चलती है। पाठक नाड़ी देखते समय ध्यान दे। स्तंभ गतिशील अवयवों का स्तंभ हो जाना देखा सुना जाता। वात प्रमेह की रोगियों की मृत्यु हृत स्तंभ से, हार्ट फेल होने से होती है। और उक्त वातज चारों में है प्राय सुखी, सुकुमार एवं मस्तिष्क के समान लेने वाली वकील, जज, विद्वान तथा धनिकों को अधिक होते हैं। श्लोक 13। मक्षिकोपर्षण, शरीर में मधुरता, स्नान और अनुलेपन करने पर मक्खियों का आना, आलस्य, मांसोपच्य, मांस वृद्धि, प्रतिशयाय, शैथिल्य, अंगों में स्थिलता, अरुचि, अविपाक, कफ प्रसेरु, मुख में लालास्राव, छर्दी, निद्राकाश श्वास, ये मेदजन्य प्रमेहों के उपद्रव हैं। पित्तजन्य प्रमेहों के उपद्रव अंडकोशों का फटना, पकना, मूत्राशय में पीड़ा, शरीर शिशिन में वेदना, हृदय शूल, खट्टे डकार, ज्वर, अतिसार, अरुचि, वमन, परिधूमायन, उष्णिमा के कारण धूमोदगार, चारों ओर से ताप, प्रतीति, दाह, मूर्छा, प्यास, निद्रा का नाश, पांडुरोग, मल मूत्र और नेत्र का पीला होना पित्तजन्य प्रमेहों के उपद्रव हैं। वायुजन्य प्रमेहों के उपद्रव हृदय में पीड़ा, बेचैनी, लोलिया, सब रसों के खाने की इच्छा, अनिद्रा, स्तंभ, जड़ता, कंपन, मल का अवरोध, काठिन्य से वात, शन्य, वातजन्य प्रमेहों के उपद्रव हैं। इस प्रकार से 20 प्रमेह उपद्रवों के साथ कह दिए गए हैं। श्लोक 14। वसा, मांस एवं मेद के कारण अभिपन्न दूषित शरीर वाले प्रमेह के धातुओं में 3 दोष व्याप्त होकर 10 पीड़िकाएं उत्पन्न करते हैं, यथा श्वारिका, सर्पिका, कच्छपिका, जलानी, विनिता, पुत्रिणी, मसूरिका, अलजी, विदारिका और विद्रदी। ये पीड़िकाएं प्राय शरीर के निचले भाग में ग्रीवा के नीचे होती हैं। श्लोक 15, 16, 17, 18। शरीराविका पीड़िका शराव चप्पन के समान इसी आकार की बीच में दबी होती है। सर्पिका श्वेत सरसों के आकार की सरसों के बराबर होती है। कच्छपिका जलन युक्त कछुए के समान बीच से ऊपर उठी होती है। जलानी पीड़िका तीव्र दाह युक्त एवं मांस एवं स्थिल शिराजाल से घिरी होती है। विनीता महान एवं नीले रंग की होती है। पुत्रिणी महती स्थूल और छोटी छोटी पीड़िकाओं से व्याप्त चारों ओर से घिरी होती है। यह होती है मसूरिका, मसूर के समान आकार की होती है। अलजी लाल काली स्फोटवती, त्वचा के फटने से छाले के रूप, अति कठिन कष्टदायक होती है। श्लोक 19। विदारी गंध के समान गोल एवं कठिन होती है। विद्रादी पीड़िका विद्रदी के लक्षणों से युक्त होती है। श्लोक 20।
जिन दोषों के कारण से प्रमेह उत्पन्न होता है उन्हीं दोषों के कारण से प्रमेह जन्य पीड़िकाएं उत्पन्न होती है। गुदा, हृदय, शिर, अंश, बाहु, शिर का, पीठ, मर्म स्थानों में उत्पन्न एवं तृषाकाश आदि उपद्रवों से युक्त एवं एवं अल्पाग्नि तथा अल्प शरीर वाले पुरुषों में पीड़िकाएं असाध्य होती हैं। श्लोक 21। वायु, मेद, मज्जा और वसा, ओज एवं लसिका के साथ मिलकर संपूर्ण शरीर का विलोडन कर समस्त धातुओं को मूत्र मार्ग द्वारा प्रवाहन करती हैं। इसलिए शरीर के अध भाग में पीड़िकाएं बलवान होती हैं, इसलिए वातजन्य पीड़िकाएं असाध्य हैं। श्लोक 22। पूर्व रूप में सब रोग सुख साध्य होते हैं, इसलिए कहते हैं कि जिस रोगी में प्रमेह के पूर्व रूप से लक्षण स्पष्ट होने लगा तो मूत्र में कुछ अधिकता आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि यह प्रमेह ही है, इसको प्रमेह होने वाला है। जिस रोगी में संपूर्ण अथवा आधे प्रमेह रूप के पूर्व रूप के लक्षण स्पष्ट हों, वह मूत्र की मात्रा विशेष रूप से बढ़ जाए, उस रोगी को प्रमेह है ऐसा जानना चाहिए। अतिशय रूप में पीड़िकाओं से पीड़ित एवं प्रमेहजन्य उपद्रवों से युक्त प्रमेही मेही को मधुमेही कहते हैं, यह असाध्य है। मधुमेही रोग चलने की अपेक्षा खड़ा रहना, काम न करना, खड़े रहने की अपेक्षा बैठना, बैठने की अपेक्षा शैया बिस्तर पर लेटना, शैया से अधिक सोना पसंद करता है। मधुमेही खड़ा रहना, अपेक्षा लेटना। मधुमेही, इसको शुगर होता है, रोगी चलने की अपेक्षा खड़ा रहना, काम न करना, खड़े रहने की अपेक्षा बैठना, बैठने की अपेक्षा सोने से शैया से सोना अधिक पसंद करता है। जिस प्रकार की 5 सित्त, हरित, कृष्ण, पित्त और रक्त रंगों के उत्कर्ष, अधिकता एवं अपकर्ष न्यूनता द्वारा विशेष संयोग करने पर शबल, मिश्रित वर्ण, विभ्रू, पिगल वर्ण, कपिल, उज्ज्वल, पिगल, कपोत, कबूतरी और मेचक, उज्ज्वल श्याम वर्ण आदि अनेक प्रकार के रंग उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से दोष, वात आदि दुष्य, मेद, वसा आदि मल आहार की विशेषता से न्यूनाधिक द्वारा विशेष होने पर नाना प्रकार के प्रमेह उत्पन्न होते हैं। कहा भी गया, सब प्रकार के प्रमेह प्रथम क्रियाकाल में चिकित्सा न करने पर मधुमेह परिवर्तित हो जाते हैं, मधुमेह हो जाने पर असाध्य हो जाते हैं। जिस प्रकार से शिशु में क्रूरता, शूरता आदि गुण देखकर सिंहो मण्यक यह प्रयोग होता है, उसी प्रकार से मधुमेही शब्द में मधु के समान मूत्र प्रवाहित होता है, इसको द्योतक मधुमेही शब्द है। इसी प्रकार से उत्पत्तिजन्य तथा सहजन्य दोनों प्रकार का मधुमेह असाध्य भी है। जात प्रमेही, मधुमेही, वो न साध्य, उक्त ही बीज 2 शब्द। 2 प्रमेह रोग केवल मूत्र मार्ग का ही रोग है, यह वात रूप नहीं है। प्रमेह तो सारे शरीर का एक रोग होता है। इस रोग का मुख्य लक्षण प्रभुत, अर्विता, मूत्र का मात्रा में अधिक और मलिन, यह लक्षण शरीर में दोनों दोषों के प्रकोप से उत्पन्न होता है। इसमें चरक में भी इसके बारे में लिखा गया है। इति सुश्रुत संहिता निदान स्थाने प्रमेह निदानम नाम 6वां अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय। प्रमेह की भांति उदर रोग में भी शीघ्र उत्पन्न होते हुए भी सम्मुख सुख साध्य हैं, इसलिए प्रमेह के पीछे उदर रोग की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ एवं राज ऋषि इंद्र के समान आयुर्वेद जाता, धन्वंतरि शल्य शास्त्र के जाता, विनय से युक्त जितेंद्रिय वर्म ऋषि, विश्वामित्र तप्त पुरुष, ब्रह्मत्व से प्राप्त करने के कारण विनयशील आदि शुभ लक्षणों गुणों से युक्त शिष्य रूप में आए सुश्रुत को शिक्षा देने लगे। इस शास्त्र में उदर रोग 8 प्रकार के हैं। एक दोषजन्य, वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, इन तीन सब दोषों में एक प्रकार से 4 प्लीहोदर, बद्धगुद्धोदर, आगुंतज और दिकोदर। 8वां यकृद्दाल्युद्यर का अंतर्भाव प्लीहोदर में होता है। दुर्बल जठराग्नि वाला व्यक्ति जब अहिताशन विरुद्ध सम अध्ययन करता है तब अति शुष्क दुर्गंध युक्त अन्न खाने से, पुरुष के स्नेह, स्वेदन, वमन, विरेचन आदि कार्यों में होने करने से कुपित होकर कोष्ठ का आश्रय करके गुल्म रोग के समान चिन्ह रूपी लक्षणों को उत्पन्न करके कष्ट रोग उत्पन्न करते हैं। संप्राप्ति दूषित अनिल अपान प्राणवायु के समान प्रेरित अन्न रस कोष्ठ के औपस्नेह की भांति, जिस प्रकार से नवीन घट में से तेल सूक्ष्म छिद्रों द्वारा बहता आता, उसी प्रकार से बाहर निकलकर त्वचा को भली प्रकार से तान कर अद्ध मान करके चारों ओर से धीरे धीरे बढ़ाते हुए उदर रोग को उत्पन्न करता है।
श्लोक के साथ उदर रोग के पूर्व रूप। पूर्व रोगी में बल और वर्ण की चाह रहती है, बल वर्ण घट जाता, उदर की वल्लियां झुर्रियां नष्ट हो जाती हैं, उदर पर रेखाएं उदर के अद्यमान होने पर उत्पन्न हो जाती हैं, भोजन के जीर्ण होने पर, भोजन के जीर्ण या अजीर्ण होने का ज्ञान नहीं होता, विधा जलन होती है, बस्ती में दाह युक्त वेदना और पाँव में सूजन आ जाती है। श्लोक 8। वातोदर, जब कृष्ण रक्त वाहिकाओं शिराओं का आश्रय करके पार्श्व उदर पीठ नाभि को घेर कर पड़ती है, तब शूल अनाह समान तीव्र गुड़गुड़ शब्द तोद एवं मेद कुलाड़े के समान होती, इसको वातोदर कहते हैं। पित्तोदर, उदर रोग में चूसने के समान वेदना, तृष्णा, ज्वर, दाह और जब पीली शिराएं, पित्त वह शिराएं अधिक पीली हो जाएं, आंखें, मल मूत्र, नख और चेहरा भी पीला हो जाता है तो पित्रोदर शीघ्र ही बढ़ता है। कफोदर, उदर शीतल और उदर पर शिराजाल श्वेत सा दिखता है, उदर भारी स्थिर कठिन हो जाता है, रोगी का चेहरा और नख श्वेत हो जाते हैं, उदर संदिग्ध महान शौफ युक्त होता है, अंगों में ग्लानि होती है, उदर चिरकाल में बढ़ता है। सन्निपातोदर, दुराचारी स्त्रियों एवं अविवेकी पुरुषों में, दुराचारी स्त्रियों एवं अविवेकी पुरुषों नख, रोम, मल मूत्र के आर्त्व आर्त्व युक्त खान पान को शत्रुघर संयोगजन्य, जिस व्यक्ति को देखें वो दूषित जल विषयुक्त दूषी जो आपके कारण मंद हो जाए, जो सेवन करने के वात आदि दोषों से अधिक होकर त्रिलिंग वात पित्त कफ के लक्षणों घोर उदर युक्त उत्पन्न करता है। शीत से वायु के बादलों के आने पर विशेष रूप से यह रोग बढ़ता है, इनमें जलन होती है, निरंतर मूर्छित रहता है, रोगी पांडव क्रश हो जाता है, प्यास से गला और शुष्क हो जाता है, इसको उदर और भयानक कष्टकारी और दुष्योदर प्रतीत होता है। सौभाग्य की दुराभिलाषा से प्रेरित नारियां कर्माण का प्रयोग करती हैं, कार्मण का प्रयोग करता है, दुष्ट अपने जारों के बहकाव में आकर पति को उक्त प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करा बैठती हैं और शत्रु तत्काल पुलिस की कार्रवाई आदि में भय से दूषी विषयों को अलक्षित प्रयोग करते हैं, फलतः वह अभागा गुल कर महीनों में खटिया सेकर मरता है। आगे प्लीहोदर कहते हैं, उसको जानो, विधायी एवं अभिसंधि दोष, धातु मल स्त्रोतों के क्लेद कारक पदार्थों के निरंतर सेवन करने से रक्त और कफ अतिशय रूप में कुपित होकर निरंतर प्लीहा की वृद्धि करते हैं, इसको विद्वान प्लीहोदर कहते हैं। प्लीहा की वृद्धि वाम पार्श्व में पसलियों के नीचे होती है, रोगी को विशेष रूप में अंगों में ग्लानि होती है, रोगी को मंद थोड़ा थोड़ा ज्वर रहता है, अंगनी मंद हो जाती है, कफ और पित्तजन्य उदरों के लक्षण कहते हैं, रोगी का बल बहुत घट जाता है, शरीर अत्यंत पीला हो जाता है। तद्वे यह प्लीउदर दूषित कफ एवं रक्त संवेत्र दक्षिण एवं पार्श्व में यकृत के दूषित होने पर यकृत द्यूदर कहलाता है। श्लोक 17-18। जिस पुरुष की आंतों में उपलेपी अन्न के कारण तथा अथवा बाल व अश्म पत्थर के कर्णों से पृथक पृथक अथवा सुमोदित रूपों में तीनों दोषों में सम्मिलित मल एकत्रित हो जाता है, जिस प्रकार की नाड़ी प्रणाली में झाड़ू में एकत्रित हो गई है धूल और ढेर हो जाता है, उसी प्रकार से गुदा में मल संचित होता है, बड़ी कठिनाई से थोड़ा थोड़ा मल बाहर निकलता है, उधर हृदय के नाभि के मध्य में बढ़ने लगता है, प्रच्छदन आंतों के आमाशय को दबने में ओमन जो आता है उधर मल के समान गंध युक्त होता है, इसको बद्ध गुदोदर कहते हैं। श्लोक 19-20। इसके आगे परिसर्वादि उदर को कहते हैं, उसको जानो, जिस पुरुष से में अन्न से मिला शल्य मत्स्य कंटक आदि अथवा अन्यथा अनुचित तिर्यक रूप में आया तीर बर्छा छुरा आदि शल्य रूप में आंतों में आकर शल्य आंतों को विदीर्ण कर देता है, इसलिए आंतों से पानी के समान निकला हुआ स्राव गुदा से बार बार बाहर आता है, उदर में नाभि के निचले स्थान से वृद्धि आरंभ होती है, चुभने के समान अतिशय वेदना और विदा होता है, इसको प्रीस्रावी उदर कहते हैं। 21, 22, 23। इसके आगे तक उदर कहते हैं, वह जानो, स्नेहपान करने पर अनुवासन, कर्म करने पर वमन करके विरेचन लेकर अथवा निरूढ़ कर्म करके जो पुरुष एकदम शीतल जल पान करता है, उस पुरुष से जलवायु स्रोत सहसा दूषित हो जाता है, अथवा स्रोतों के स्नेहों से लिप्त होने पर जब शीतल जल पीता है तब पूर्व परिस्रावी की भांति नाभि के निचले भाग में दकोदर जलोदर बढ़ता है। इस रोग में उदर रूप में बहुत सा चिकना नाभि गोलाकार तथा बहुत ऊंची उठी होती है, जिस प्रकार से मशक पानी से भरी होने पर भी शुभित होती है, कंपन करती है, शब्द करती है, उसी प्रकार से उदर भी शुभित होता है, हिलता है, गति करता है, शब्द करता है, इसको दकोदर एसिटिक कहते हैं।
अद्यमान अफारा, चलने में व्यक्ति अशक्ति, दुर्बलता, अग्नि, मांद, शोफ, अंगों में ग्लानि, वात, मल का अवरोध, द्रह, तृष्णा, ये लक्षण सब उदर रोग के सामान्य हैं। जब सब उदर रोगों के अंत में उदर के अंदर पानी उत्पन्न हो जाता है, इसलिए काल के परिणाम से सब उदर रोग इस अवस्था में आकर असाध्य हो जाते हैं।